ये एक थर्मामीटर है, इससे पता चलता है कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। यही आपका दशा और दिशा आगे का तय करेगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। समझिए कि आपका परफॉर्मेंस कितना भी बेहतर हो, लेकिन थोड़ा सा गलती अगर आप फॉर्म भरने में कर देते हैं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। तो टॉप 50 स्टूडेंट हैं, उस पर जब हम स्टडी किए तो पाए कि हर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि 20 से अधिक गलती नहीं किया है। इसका मतलब और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 110 से प्लस अटेम्प्ट ना लिया हो। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि 20 से 25 गलती आम है। आप 80 भी अटेम्प्ट लेंगे तो 20 गलती लगभग आपका होगा ही होगा। इसलिए अटेम्प्ट आप बढ़ा के लेने का प्रयास करें। क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, मे बी कि क्वेश्चन थोड़ा और लूज कर दे तो कट ऑफ थोड़ा और ऊपर चला जाए, और थोड़ा और ट्विस्ट कर दे तो कट ऑफ और थोड़ा डाउन हो जाए। और उसके बाद जो 25 तारीख का डेट रखा गया है वहाँ पर भी मेल और फीमेल को अलग किया गया है। वो स्पेशल लैंग्वेज पेपर होगा जो सबके लिए होगा। पिछला अगर 12 साल 13 साल का आप इतिहास देखेंगे कितनी बार टीचर की बहाली हुई है। ये सब पॉलिटिकल इशूज भी है कि इलेक्शन के टाइम में वैकेंसी देना, एक बड़ी संख्या में वैकेंसी देना, फिर लगातार 5 साल गैप बीच में कर देना है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि इस मौके का लाभ उठाए, और अगली अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी ये कहना बिल्कुल ही मुश्किल है। इस बार जो शिक्षक पास आउट होंगे, आप देख लीजिए कि कितने स्ट्रगल करके यहाँ तक ये टीचर पहुँचेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बिहार में अगर आपको शिक्षक बनना है तो बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। नई शिक्षक नियमावली के जरिए अब बीपीएससी बिहार में शिक्षक बहाली कर रहा है। लगभग 1,70,000 से अधिक पदों पर ये बहाली होनी है। परीक्षा की तारीख भी आ गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, वो इस लड़ाई में अब अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। अभी हम राजधानी पटना के एनआईटी घाट पर हैं, जहां गंगा किनारे यहाँ पर आपको हजारों अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर आपको तैयारी करते नजर आएंगे। हमारे साथ प्लेटफॉर्म के निदेशक नवीन सर भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बहाली और अब तो परीक्षा की तारीख भी आ गई है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और जिस तरीके से अभी देख रहे हैं, आपका रात में ही क्लियर किया गया है पूरा रूटीन कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होना है। 2-2 सीटिंग में बांट करके 3 दिन का अलग अलग रूटीन सेट किया गया है। ये तो पहले से स्टूडेंट माइंड मेकअप किए हुए थे, लगातार तैयारी में लगे हुए थे, और ये उसी का आप देख रहे हैं परिणाम। जो आप तैयारी में बच्चे कितना सीरियस है, ये इस बात को दर्शाता है। अभी करीब 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 24 को जो एग्ज़ाम होना है उसके पहले का ये रिहर्सल है या ट्रेलर कहिए। इसमें बच्चे आजमाना चाहते हैं कि 5,000 छात्रों के बीच हमारा परफॉर्मेंस क्या रहना है। अगर इसी 5,000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है तो जहां लाखों स्टूडेंट बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, कतई संभव नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी जो तय किया गया है, कोई भी स्टूडेंट से आप पूछिएगा, सारे बच्चे संतुष्ट हैं। मतलब ये जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अभी परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, टेस्ट दे रहे हैं। और हमेशा हम क्या करते हैं कि जिस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न संभव है उससे 10 to 50% क्वेश्चन टफ हम पूछते हैं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चे ये टेस्ट दे करके जाएं, टेस्ट मार करके जाएं, तो वहाँ कंफर्ट फील करें। बिल्कुल अपना वही उद्देश्य होता है। और अभी चूँकि गंगा किनारे टेस्ट लेने का उद्देश्य ये रहा कि सेंटर पर जो हम टेस्ट लेते हैं वहाँ एक लिमिट है, एक लिमिट में ही बच्चे को हम बैठा सकते हैं। और हर जब भी हम टेस्ट लेते हैं 200-300 स्टूडेंट को लगातार लौटाना पड़ता था। तो हमने ये एक विचार किया कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक संडे, कम से कम 3 सप्ताह बचा हुआ है, 3 संडे हम लगातार लें, और जिसमें मैक्सिमम संख्या में स्टूडेंट जो खास करके पटना के स्टूडेंट हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। अब इसमें बहुत सारे सवाल करते हैं कि सर पटना के बच्चे तो टेस्ट में भाग लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे जो पटना के बाहर के हैं। तो उनके लिए भी हम व्यवस्था किए हैं कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो जैसे ही अभी ये टेस्ट समाप्त होगा तुरंत हम टेलीग्राम पर यही क्वेश्चन पेपर को अपलोड करेंगे। बच्चे वहाँ से
इस क्वेश्चन को डाउनलोड करके ईमानदारी पूर्वक एक लिमिट टाइम करके 2 घंटे में 120 क्वेश्चन बनाना है, बनाएं और लास्ट में 1/4 निगेटिव घटा करके जितना भी उनको मार्क्स आता है, कल जब टेलीग्राम पर इसका रिजल्ट हम पब्लिश करेंगे तो उस रिजल्ट में अपना स्थान सुनिश्चित करें कि हमारा कितना रैंक आ पाया। तो इससे उन बच्चों का भी सही एवोल्यूशन हो पाएगा, क्योंकि ये एक थर्मामीटर है, इससे पता चलता है कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। यही आपका दशा और दिशा आगे का तय करेगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन चीज़ ये है और हम मैक्सिमम स्टूडेंट को कहना चाहते हैं जो पटना में रहते हैं, अभी अगले 2 संडे जो हम टेस्ट लेंगे मॉर्निंग में 6:30 बजे, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेंगे और इसका डिस्कशन भी हम करा देंगे, सॉल्यूशन भी करा देंगे और पैटर्न से भी 100% आप वाकिफ़ हो पाएंगे। तो इससे हमको लगता है कि मैक्सिमम फ़ायदा सारे बच्चों को हो पाएगी। एक तो है कि टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको ज्वाइन करिए, आप परीक्षा दीजिए, अपना एवोल्यूशन कीजिए, लेकिन अब आखिरी चरण भी है, तो ऐसे में अब किन बातों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है पढ़ाई करते वक्त? अभी तो जो भी टेस्ट लेते हैं कुछ उसका निष्कर्ष है, हाँ, कि उसमें निष्कर्ष ये निकलता है अभी भी 10 से 15% बच्चे टेक्निकल फॉल्ट करते हैं OMR भरने में। समझिए कि आपका परफॉर्मेंस कितना भी बेहतर हो, लेकिन थोड़ा सा गलती अगर आप फॉर्म भरने में कर देते हैं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। तो इस पर ध्यान देना है। दूसरा कि कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, ये नहीं कि एक रंगे या फिर दूसरा उसको मिटा करके या वाइटनर चला कर रंगने लगे, वो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तीसरा क्या कि जो टॉप 50 स्टूडेंट हैं उस पर जब हम स्टडी किए तो पाए कि हर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि 20 से अधिक गलती नहीं किया है। इसका मतलब, और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 110 से प्लस अटैम्प्ट ना लिया हो। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि 20 से 25 गलती आम है। आप 80 भी अटैम्प्ट लेंगे तो 20 गलती लगभग आपका होगा ही होगा। इसलिए अटैम्प्ट आप बढ़ा के लेने का प्रयास करें। चूँकि 1/4 निगेटिव है, 4 गलत होगा तो 1 मार्क्स घटेगा। अगर 4 में 1 भी सही हो गया बराबर हो जाएगा, अगर 1 से अधिक सही हो गया तो आपका प्लस में चला जाएगा। इसलिए जहां 50-50 है वहां तो निश्चित आपको अटैम्प्ट लेना चाहिए। 100 से ऊपर अटैम्प्ट आपको लेना ही चाहिए, तब जाकर के आपका 70, 75, 80 तक मार्क्स टिक पाएगा। और 70 से जितना ऊपर जाएगा उतना ही रिजल्ट होने की संभावनाएं बढ़ी हुई रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, और 70 से जितना नीचे आएगा उतना ही संभावनाएं कम होती चली जाएगी। हालांकि ये उस बात पर निर्भर करेगा जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। मे बी कि क्वेश्चन थोड़ा और लूज कर दे तो कट ऑफ थोड़ा और ऊपर चला जाए, और थोड़ा और ट्विस्ट कर दे तो कट ऑफ और थोड़ा डाउन हो जाए, ये उस समय पता चलेगा। लेकिन फीमेल कैंडिडेट के बारे में कहना चाहते हैं कि जो भी क्वालिफाई करती हैं, यानी कि अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें, अगर 48 मार्क्स से ऊपर आ रहा है तो बड़ा फूक फूक के कदम रखना है, निगेटिव सोच समझ करके करना है। कोशिश करना है कि 60 प्लस हम कैसे कर पाएँ। अगर 60 प्लस 70 प्लस अगर चले जाता है, वैसे तो अपना बेस्ट देने का कोशिश करना है। लेकिन अभी भी 30% ऐसे कैंडिडेट हैं, मेल हो या फीमेल हो, जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ चिंता का विषय है। तो अभी जो 20 दिन का समय बचा हुआ है, 18 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें कोशिश करना है कि खाली अधिक से अधिक सेट बनाएं और लगातार रिवीजन करें और नया चीज़ कम पढ़ें। और प्राइमरी लेवल का चूँकि एग्जाम होना है तो अपर प्राइमरी लेवल तक का, यानी 8वीं तक का 80% क्वेश्चन पूछ सकता है, और SCRT पैटर्न को फॉलो करते हुए ही स्टडी आपको करना है। और उसके ऊपर अप टू 10th लेवल भी देखना है, जिससे कि 20% क्वेश्चन भी छूटने की संभावना नहीं रहे। तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर गौर करेंगे स्टूडेंट, तो हमको लगता है कि रिजल्ट में बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो टेस्ट दे रहे हैं, तो वो केवल आपके ही अभ्यर्थी हैं या बाहर से दूसरे भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए? ये तो इसमें हमारे भी अभ्यर्थी हैं और मैक्सिमम बाहर के अभ्यर्थी हैं। चूँकि ये ओपन टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें बच्चों से 1 पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो इस लेकर के हम तमाम बच्चों से आग्रह करते हैं, अगर आप पटना रहते हैं या बाहर से भी हैं तो ये एक टेस्ट में आप ज़रूर आएँ, कम से कम संडे वाले टेस्ट में। वैसे तो सप्ताह में 4 दिन भिकनापारी पर हमारा सेंटर जो है वहाँ हम टेस्ट लेते हैं, शनिवार, रविवार और इसके अलावा मंगलवार, बुधवार 1 बजे से 3 बजे टाइमिंग है। तो वहाँ तो 1500 प्लस बच्चे, 1200 प्लस बच्चे टेस्ट देते हैं। लेकिन अगर यहाँ 1 दिन भी सप्ताह में दे पाएंगे, बाकी खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको लगता है कि मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल अब निकल गया है, BPSC ने जारी कर दिया है, वो तारीख जो है उसमें 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी,
उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, ये तो क्लियर कर दिया है कि जैसे कि एक शिफ्ट कंप्लीट महिलाओं के लिए अलग किया गया है और मेल कैंडिडेट के लिए 24 तारीख को अलग किया गया है प्राइमरी के लिए, और उसके बाद जो 25 तारीख का डेट रखा गया है वहाँ पर भी मेल और फीमेल को अलग किया गया है। वो स्पेशल लैंग्वेज पेपर होगा जो सबके लिए होगा, और फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग डेट 26 का तय किया गया है, मेल के लिए फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग फीमेल के लिए, इस तरीके से। तो उसी पर मेरिट भी होना होगा? निश्चित रूप से उसी पर मेरिट बनना तो है। क्या कहेंगे जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो टेस्ट दे रहे हैं, आज पहली बार शायद आप गंगा घाट के किनारे पर ये परीक्षा अभ्यर्थियों का ले रहे हैं, कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी ये बात हमको लग रही है कि इतने अधिक संख्या में बच्चे हम पर विश्वास किए और इतने अधिक संख्या में गैदर यहाँ पर हो पाए। तो निश्चित रूप से जब इतने भीड़ में वो बच्चे अपने रिजल्ट को देखेंगे तो उनको एक अलग अनुभूति होगी कि अभी क्या कमी है या हमारा सेटिस्फैक्ट्री तैयारी है कि नहीं है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और मेरे लिए भी और मेरे पूरे टीम के लिए अभी रंजन सर हैं हमारे रुक्मिणी प्रकाशन के, पूरी तरीके से जितने बेहतर मटेरियल संभव हो पाता है प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। पूरा प्लेटफॉर्म टीम अभी देख रहे हैं कि सर लोग हैं, विकास सर हैं, अमित सर हैं, सुजय जी हैं, सौरभ सर हैं, चंदन सर हैं, पूरा टीम अपना है और लगातार लगे हुए हैं कि किसी एक भी बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए। और हमारी पूरी टेक्निकल टीम भी लगी हुई है कि कैसे हम समय पर रिजल्ट पब्लिश करें कि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। इसलिए पूरे टीम के तरफ से और मेरे तरफ से सभी बच्चों को साधुवाद की, जो भी बच्चे टेस्ट देने के लिए आए हैं, माँ गंगा की कृपा आप पे बनी रहे और निश्चित रूप से आपका रिजल्ट हो। पहली बार विद्यालय अध्यापक, यही नाम दिया गया है नई शिक्षक नियमावली में, तो पहली बार एक बड़े स्तर पर बहाली, और वो भी नीतीश कुमार के शासनकाल में। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पहली बार होगा कि आप खुद, हमको लगता है कि शिक्षक बहाली की तैयारी करा रहे हैं, वो भी बीपीएससी के लिए। अभ्यर्थियों से जब बात होती थी, समस्या, नर्वस वो ज़्यादा होते थे? नहीं, मेरा ये कहना है कि पूरा आपको जी जान लगा देना है, करो या मरो वाली स्थिति आपके लिए है। पिछला अगर 12 साल 13 साल का आप इतिहास देखेंगे, कितनी बार टीचर की बहाली हुई है। ये सब पॉलिटिकल इशूज भी है कि इलेक्शन के टाइम में वैकेंसी देना, एक बड़ी संख्या में वैकेंसी देना, फिर लगातार 5 साल गैप बीच में कर देना है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि इस मौके का लाभ उठाए, और अगली अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी ये कहना बिल्कुल ही मुश्किल है। इसलिए खूब अच्छे से मेहनत करें, खूब जम करके मेहनत करें और एक सीट अपना सुनिश्चित करने का कोशिश करें। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि आपके लिए भी ये नया था कि शिक्षक बहाली के लिए पढ़ाना, क्योंकि बिहार में पहले नियोजित शिक्षक ही चलते थे तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो आपको कुछ अलग अनुभव हुआ? नहीं, चूँकि हम तो इससे पहले 2010, 12, 19 लगभग, चूँकि 22 साल लगभग हमारा ये कोचिंग कैरियर में हुआ है, तो हम तो कई दौर इस तरह का देखे हैं। लेकिन छात्रों में जो उत्सुकता अभी दिख रही है और बेरोजगारी की जो स्थिति चरम पर है, उनके लिए एक बड़ी बात है। और हम कहना चाहेंगे आप लोगों को भी कि चूँकि स्टूडेंट को लगातार हम लोग तो प्रमोट करते ही हैं, और आप लोग लगातार वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट को प्रमोट करने का कोशिश करते हैं। तो लास्ट में फिर वही कहना चाहेंगे कि सारे छात्रों को खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, एक सीट अपना सुनिश्चित कीजिए। नई शिक्षक नियमावली जब से आई, कई संशोधन हुए, कई बातें अभ्यर्थियों के द्वारा की गई। पिछले दिन इस नियमावली को लेकर सीएम आवास में बैठक भी हुई। तमाम बातें दरकिनार कर अब समय आ गया है कि अब पूरा फोकस तैयारी पर रहे। और ये आप देख लीजिए कि इस बार जो शिक्षक पास आउट होंगे, आप देख लीजिए कि कितने स्ट्रगल करके यहाँ तक ये टीचर पहुँचेंगे। तो अपने आप में इन टीचरों को भी गर्व होगी, और बिहार में भी बिहार सरकार को भी एक अच्छे टीचर मिलेंगे और बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर हो पाएगी। एकदम बेहतर प्रक्रिया है। अभी तत्काल दिक्कत हो रही है, लेकिन आगे चल करके और बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में अगर आपको शिक्षक बनना है तो अब आपको इसी तरह मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो तैयारी है उसके लिए लड़ाई बहुत कठिन है, और बीपीएससी जो है वो परीक्षा लेता है। तो देखिए, अभ्यर्थी जो हैं वो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज यानी कि परीक्षा से पहले एक रिहर्सल करते नजर आएंगे। प्लेटफॉर्म के निदेशक नवीन सर हमारे साथ थे, उन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। गंगा के किनारे पटना में ये पूरा का पूरा भीड़ अभ्यर्थियों का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि परीक्षा की तारीख भी निकल गई है। 24, 25 और 26 तारीख को परीक्षा होनी है। तो पूरा दमखम लगा के जो कैंडिडेट हैं वो मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को
कितना वो देखते हैं, कहाँ पाते हैं, अपना मूल्यांकन वो खुद से इस टेस्ट सीरीज़ के जरिए कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिक और जानकारी लेना हो तो आप नवीन सर के पास जाइएगा, नवीन सर आपको बहुत कुछ बताएंगे भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नवीन सर से हमारी मुलाकात आगे भी जारी रहेगी। इस परीक्षा से संबंधित अन्य भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।